हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं, नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं जा रहा है तो इस नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। और एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का अपडेट है सीएसबीसी की पुलिस भर्ती को लेकर। सीएसबीसी ने करीब 21,391 पदों की ये टोटल वैकेंसी निकाली है, जिसका पीडीएफ आपको 9 जून को यहाँ पे जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे इस वीडियो के रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन जॉब के अपडेट के अधीन मैंने अभी तक यहाँ पे 4 वीडियो या 5 वीडियो बना के अपडेट किया। एक तो वीडियो आप लोगों के नोटिफिकेशन को लेकर था, जो कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करके आपको बताया भी था, है ना। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी आपके डाउट है तो वो भी जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सिलेबस कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक आपको रिकमेंड किया गया था, वो बुक के बारे में भी आपको यहाँ से अपडेट किया गया था। ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद हमने आपको एक वीडियो और दिया बनाकर, जहां पर आप लोगों को बताया हमने कि ये आखिरी मौका है, क्योंकि आने वाले 5 साल में अब यहाँ पर सिपाही की बहाली नहीं आएगी। जी, मैं आपको अभी से अपडेट कर दूं कि जो भी सरकारें आएंगी यहाँ पे अब इलेक्शन की तैयारी में है। अब इलेक्शन का ही ये वैकेंसी है, ये भी आप मान के चलिएगा। सरकारें जो भी अपने तारीफ में अपने आप को जो भी बोले कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी तक सोए हुए थे ना 3 साल से, आप 2.5 साल से जो भी आप सरकार में थे, तो आप आते आते ही यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल देते तो एक बात होती। लेकिन यहाँ पे ये जो है चुनावी इलेक्शन को लेकर जो है आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन ये आखिरी मौका है। इसको लेकर हमने आपको वीडियो बनाया जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताए थे, उसमें आप लोगों के कुछ डाउट भी रह गए थे, और बहुत सारे छात्र एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर जो है इसमें कट ऑफ वगैरह क्या जाएगा, इसको लेकर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो आपके कट ऑफ को लेकर है और उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो कि यहाँ पे छोड़ा गया था। दोस्तों, बिहार में जब सिपाही आप बन जाएंगे तो आपकी सैलरी क्या होगी, आपका सैलरी के साथ साथ जो अलाउंस मिलता है, डीए एचआरए वगैरह, वो क्या क्या रहेगा, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट बता दिया। तो ये वीडियो भी जाके अभी देख लीजिएगा। और आईटीबीपी में भी पुलिस की रिक्रूटमेंट निकली है, ड्राइवर की वैकेंसी है दोस्तों, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे करीब 453 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट किया जाएगा, उसका डेट हमने बताया है 26 तारीख से। तो आप इसको वीडियो को देखिए और शेयर कर दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो भी लोग बिहार में बेल्ट्रॉन के इस वैकेंसी को लेकर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और इसके लिए आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप बिहार सिपाही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है बेस्ट बुक। जी हाँ, ये बेस्ट बुक जो है आपकी परीक्षा, आने वाली आगामी परीक्षा जितने भी कांस्टेबल लेवल की है, उसमें भी आपका हेल्प करेगा। संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे दिया गया है विथ सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ 2023। जी, आपको 3000 एमसीक्यूज के साथ साथ यहाँ पे ये नोट बुक दिया गया है, ये नोट्स है आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ भी दिखलाऊंगा, जहाँ पे सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और समसामयिकी और बिहार जैसे टॉपिक को यहाँ पे एक एक करके कवर अप किया गया है। तो ये स्टडी गाइड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी इस परीक्षा की तैयारी कराने में लेकर। तो आप इस किताब को अभी ले लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए जाके घर बैठे ही आप इस बुक को मंगा सकते हैं। देख लीजिएगा, चक्षु पब्लिकेशन का वो बुक होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों की अगर आपका तैयारी हो जाता है, क्योंकि ये लंबा समय ले जाएगा आपको एग्जाम को लेकर भी, तो आपके पास ये प्रैक्टिस बुक होना चाहिए। इसमें का जितना भी 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, लगभग 2500 के आसपास प्रश्न उत्तर है। इसमें 5 प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करके दिया गया। तो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको करवा दूंगा चैनल पे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो जितना भी आपके इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पढ़ना है और अपना सेट खुद से अब लगाना है। यहाँ पे जितना हो सकेगा उतना हम आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। अगर उस पीडीएफ की बात करें तो ये वो पीडीएफ है दोस्तों, जो कि नोट्स के तौर पे स्टडी गाइड आपका तैयार करके दिया गया है। इसमें आपको जो सिलेबस दिया गया है वो सारे सिलेबस आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पे है, जो कि सीएसबीसी ने नोटिफिकेशन अपना सिलेबस वाला जारी किया है, उससे मिला लीजिएगा। ये सारे वो टॉपिक हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और लगातार आगामी और जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं को लेकर ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए तैयार रखा गया है। अब यहाँ से वो सारे टॉपिक एक एक करके आपको पढ़ने हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें रासायनिक बंधन और आणविक संरचना पढ़ना है आपको, 2 चैप्टर। तो आपको मान लीजिए कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इसमें जो टॉपिक है हमारा एक ले सकते हैं हम लोग ऑर्बिटल की भागीदारी और कुछ सामान्य अणुओं की संरचना, या फिर यहाँ पे एक टॉपिक ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि रसायन विज्ञान में यहाँ पे हम बात करें तो क्रियाकलाप और चुनाव की प्रक्रिया जो है समांगी विसमांगी क्रियाओं को लेकर। तो ये 4 चीजें हैं। वर्ग 15 के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं ये आपको जो है नोट्स के तौर पे दिया गया है। आप जब नीचे आएंगे यहाँ पे इस पूरे पीडीएफ में तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी भी। तो यहाँ से जब नीचे आएंगे ना तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लगभग 3000 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे जोड़ी गई है। इस तरह से आपका नोट्स बना के दिया गया है ताकि आप एक एक करके ये नोट्स पढ़ सके। तो ये दोस्तों बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से आपको जो है एक किताब को 10 बार पढ़ जाना चाहिए, ना कि आपको 10 किताब के पीछे जो है एक-एक बार पढ़ना चाहिए। मतलब कि आपने उस पब्लिकेशन का भी ले लिया, दूसरे पब्लिकेशन का भी ले लिया, तीसरे का भी ले लिया, 10 पब्लिकेशन या 10 किताब लेकर जो एक-एक बार पढ़ेंगे तो वो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोग को यही समझाने की कि एक किताब को 10 बार पढ़ने का प्रयास करिए। जी हाँ, ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँ। अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपको लगता है डाउटेबल है या फिर डर लगता है कि हाँ, ये चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, तब आप जो है आप दूसरे बुक की तरफ मूव कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कुछ कट ऑफ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले, जी हाँ, इस बहाली के पहले 8,415 पदों की जो बहाली हुई थी, वहाँ पे पीटी और पीटी यानी कि मेरिट के क्या कट ऑफ बने थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर लास्ट में हम बताएंगे इसमें आपको कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके, जी हाँ, मेरिट निकलने के बाद आपसे मांगे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों पीटी का, है ना, जो पीटी में 8,415 पद की बहाली हुई थी, उसमें पीटी मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में किसका कितना गया था। अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी का दोस्तों, तो ये 64 गया था और फीमेल में बात करूँ तो 53 गया था। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों ईबीसी कैटेगरी बीसी कैटेगरी को लेकर, जो कि BC 2 कहलाता है, यहाँ पर इनका जो कट ऑफ गया था 61 गया था और महिलाओं का 49 गया था। इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इस एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा, पीटी के लिए बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों जो है ईबीसी का कट ऑफ गया था, जो आपका है ना ईबीसी का कट ऑफ, तो ईबीसी का कट ऑफ गया था 59 और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 46 गया था महिलाओं के लिए। ये ध्यान से देखिएगा, इधर महिला का लिख रहे हैं हम लोग। और ईडब्ल्यूएस जो है एक यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, 54 गया था इनका कट ऑफ और महिलाओं के लिए अगर पूछिएगा तो इनको 41 गया था। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के मेल सेक्शन को लेकर तो 56 गया था और वहीं महिलाओं की बात करें तो 42 गया था। वहीं पे एसटी कैटेगरी की बात करूं मैं, है ना, पुरुषों की, तो यहाँ पे 58 गया था, चूंकि इसमें सीट कम रहता है इसलिए इसका ज़्यादा जाता है, और 46 महिलाओं का गया था। और बीसी एक फीमेल कैटेगरी होता है दोस्तों, है ना, बीसी फीमेल में 3% आरक्षण आपको अलग से मिलता है। तो जो भी लोग बीसी फीमेल के थी, है ना, उनके लिए जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो कितना गया था, तो 47 गया था। तो ये जो है आपका जो है पीटी में, यानी कि जो प्रीलिम्स टेस्ट हुआ था 8,415 बहाली को लेकर, ये आपका कट ऑफ जारी किया गया था। अब मैं आपको यहाँ पे जो है फिजिकल में, है ना, फिजिकल में जो फाइनल इसके बाद मेरिट आपका बनता है ना, तो फिजिकल का कट ऑफ क्या गया था आपका सिलेक्शन को लेकर, मेल और फीमेल को लेकर। यहाँ पे मैं बताऊंगा जनरल में, बीसी कैटेगरी में, ईबीसी में, है ना, और आपका ईडब्ल्यूएस में, और आपका एससी और एसटी में, है ना, और आपका ओबीसी फीमेल में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी जो है इसके बाद आपको ये काम आने वाला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे अब फिजिकल के लिए, है ना, पीटी में क्या आपका गया था ये ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जो जनरल कैटेगरी में थे और फीमेल कैटेगरी में थे उनके लिए, तो जनरल में जो छात्र थे उनका गया था 76। ये मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरिट भी लिख देता हूँ, ये ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये मेरिट बना था 76 पे और महिलाओं का बना था 64 पे। वहीं पे अगर मैं बीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ये बना था दोस्तों आपका 72 पे और यहाँ पे बना था इनका 68 पे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ईबीसी कैटेगरी को लेकर, ईबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो इनका बना था दोस्तों 72 पे, है ना, सेम बाहर यहाँ पे बना था, और इनका बना था 60 पे महिलाओं का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ, जो कि जनरल कैटेगरी के ही आता है, तो इनका बना था 68 पे, 68 पे बना था, और यहाँ पे 62 बना था दोस्तों महिलाओं का। अगर हम बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी को लेकर, तो एससी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे 68 नंबर पे बना था और यहाँ पे 46 पे बना था महिलाओं का। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी को लेकर, तो एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा हाई जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका जो है 68 ही बना था और यहाँ पे दोस्तों इनका महिलाओं का 50 बन गया था। ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी जो महिला थी फीमेल कैटेगरी, जिनको कि 3% आरक्षण अलग से और मिलता है, इनका मेरिट बना था दोस्तों 64 नंबर पे। तो ये मेरिट वाला जो आपका है कट ऑफ, वो मैंने आपको यहाँ से अब बता दिया। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना है तो, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार के लिए, है ना, 2023 के लिए, अगर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूँ तो देखिए प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, मैं अभी यहाँ मेरिट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरिट में क्या होता है ना, तब आपको सफल समझ में आता है जब आपका पेपर हो जाता है और आपका पेपर कहीं लीक वगैरह नहीं हो, वायरल ना हुआ हो, तो उस अनुसार वहाँ पे आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो देखिए ये प्रीलिम्स की अगर मैं आपको अनुमानित कहूँ कि इतना नंबर लाना है आपको, तो ध्यान में रखिएगा, जो जनरल कैटेगरी मेल में है और उनको फीमेल में है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप टारगेट रखिए, है ना, टारगेट रखिए आप लोग 80 क्वेश्चन मारने का। सभी कैटेगरी के छात्र कोशिश कीजिए कि 80 नंबर एक्यूरेसी में लेकर आए। नहीं बन रहा है तो कम से कम 75 कम से कम सही मार्क आइए। ये एक्यूरेसी में रहना चाहिए, यानी एक्यूरेसी करने का मतलब सब सही, मतलब सही, इसमें गलती नहीं, गुंजाइश होना चाहिए। तो जनरल के लिए इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा दोस्तों, इस बार जो है जनरल में आपका 65 होने वाला है। मेल फीमेल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनका भी 54 होने वाला है। अगर ओबीसी की बात करूं मैं, ओबीसी की बात करूं तो जो भी छात्र हैं यहाँ पे उनका 62 जा सकता है ना, और 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप रख सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट
कट ऑफ है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक बार ध्यान में स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आगे जब आएगा तब उस समय आपको बताऊंगा कि ये आपको मैंने कट ऑफ बताया था। ठीक है, तो ओबीसी में जो भी छात्र हैं उनको मैं बोलूँगा कि 62 नंबर पर आपका कट ऑफ जा सकता है। 40 के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सॉरी यहाँ पे महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे 50 आप रख सकते हैं मार्क्स अपना, है ना। जो भी महिला है 50 नंबर लेकर आए और चयन हो जाए पीईटी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें ईबीसी कैटेगरी को लेकर मेल में, तो दोस्तों यहाँ पे आप 55 नंबर लेकर आइए। और महिला के लिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आप 42 नंबर लेकर आइए, 43, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रख लीजिएगा ईबीसी के लिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें हम अगर दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे 55 नंबर आप भी लेकर आ जाइए, है ना। 55 नंबर आपका भी होगा, चयनित हो जाएंगे आप यहाँ पे। और यहाँ पे अगर महिला की बात करूँ तो महिला कम से कम थोड़ा जो है 42 या 43 आप भी लेकर आइए तो आपका चयन हो जाएगा। लेकिन ईबीसी जो पुरुष वर्ग है ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा लाना होगा। देखिए यहाँ पे 59 रख लीजिएगा आप, 60-59 जो है आसपास, है ना। महिला के लिए आप जो है 45 या 46 रख लीजिएगा, चलिए ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मान के चलिएगा। ईडब्ल्यूएस हो गया। एससी कैटेगरी की बात करूं दोस्तों मेल में, तो यहाँ पे कम से कम 58 लेकर आइए। और महिला की बात करें तो यहाँ पे आपको कम से कम 42 या 43 रखना होगा। एसटी कैटेगरी के पुरुष की बात करूं दोस्तों, तो आप भी यहाँ पे 59 मान के चलिएगा आसपास, ऊपर नीचे 1-2 नंबर रख लीजिएगा। और 46 जो है महिलाओं के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ सिनारियो आपके लिए यहाँ पे मैंने खींच दिया है। अब आपको जो है इसके लेवल की तैयारी रखनी है। अब इसके लेवल की जो तैयारी होगी आपकी, तो मान के चलिएगा तभी हो पाएगी जब आप 80 का टारगेट रखिएगा, 80 नंबर लाने का, 80 एक्यूरेसी में आपके क्वेश्चन के आंसर रखने का, है ना। नहीं तो 75 से अगर 80 के बीच में रहे तो इतना स्कोर आपका आएगा, ये वाला, समझ गए। मेल वाले छात्रों को, फीमेल वाले छात्रों को भी इतना आपको जो है एक्यूरेसी रखिएगा तब। अब इसके बाद जो है मेरिट जब बनेगा आप लोग का, है ना, जब पीटी के लिए आप लोग जाएंगे यहाँ पे, तो पीटी में देखिए हाई जंप होता है, आपका गोला फेंक होता है और एक रनिंग होता है। अब रनिंग में कम से कम मान के चलिए अगर आपने 30 नंबर लेकर आ गए, ठीक है, अब गोला फेंक में आपका 25 नंबर आ गया है, और आपका हाई जंप में 21 नंबर आ गया, तो कितना हो गया भाई, 76 हो गया। आप लोग देखिएगा पिछला कट ऑफ 76 पे ही मेरिट बना था जनरल का। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का बहुत तेज रनिंग अपना कर लेता है, 40 नंबर ले आता है, या फिर ये गोला फेंक में जो है आपका 21 ही ले आया, और हाई जंप में 17 या 13 नंबर या 15 नंबर लेकर आ गया, तो ये जोड़िएगा यहाँ पे, तो ये जो है आपका 74 बन गया। तो ये देखिए, ये चयन होने का ही आपका यहाँ पे पूरा प्रक्रिया है दोस्तों। यहाँ से आप चयनित हो जाएंगे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी रहा तो आपको यहाँ पे चयनित कर लीजिएगा, क्योंकि आपका रनिंग अच्छा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को ध्यान में रखना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बता दिया यहाँ से। अब बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये 11,880 पदों के लिए छात्र चयनित हुए थे, उसमें ये आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उन छात्रों से। तो ये हमने आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ पे दिखलाने का प्रयास किया। तो ध्यान में आगे रखिएगा इसको, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि योगदान करते समय, योगदान के अवसर पर अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र आपके पास होने, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। पहला, वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र एक होना चाहिए, जिसमें कि मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड आपके पास हो, इनमें से कोई एक। इंटरमीडिएट, क्योंकि ये 12th बेसिस के आधार पे आपका एग्जाम हो रहा है, तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और उत्तीर्णता वाला होना चाहिए, पास होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के लिए ये माना जाएगा। जन्म तिथि के लिए आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट या 10th पास सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाता है, तो ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया, सक्षम पदाधिकार के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। जी हाँ, आप SC कैटेगरी में है, ST में है, OBC में है, EBC में है या EWS में है, तो ये ध्यान में रखिए, आपसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। या आप फीमेल कैटेगरी में है, शादीशुदा है, मैरिज है तो उसका सर्टिफिकेट, अनमैरिड है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ से देना होगा। ये जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर ही अपना निर्गत करवाइएगा, जो महिला छात्रा है, ठीक। तो ये 5वां आपका सर्टिफिकेट हो गया, चौथा हो गया। 5वां हो गया दोस्तों, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, जो NCL कैटेगरी में है छात्र, नॉन क्रीमी लेयर में है, उनके लिए, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उसका प्रमाण पत्र बनता है यहाँ पे। तो प्रमाण पत्र जो है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं बनाते हैं NCL रहित, और प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है उनके पिता के आधार पर ही निर्गत होना चाहिए, बना होना चाहिए। तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर 5 हो गया। फिर निवास प्रमाण पत्र आपको, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना है, ये छठा हो गया। ये ध्यान में रखिए, ये भी आपके जो है RO लेवल पे ही बनता है, ब्लॉक लेवल से बन जाएगा। और फिर आपका जो है बिहार राज्य के गृह रक्षक जो हैं, उन्हें संबंधित प्रमाण पत्र, गृह रक्षक जो भी मतलब होमगार्ड वगैरह में है, उनका भी प्रमाण पत्र लगेगा कि उसमें ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी आपका है सर्टिफिकेट आपका होमगार्ड वाला लगेगा यहाँ पर। आई कार्ड भी यहाँ पे योगदान करते समय जमा कर लिया जाएगा। भारतीय मूल के गोरखा हैं तो होने के संबंधित प्रमाण पत्र, सिर्फ सैन्य पुलिस में है, जैसे BMP 1 में है तो उसके लिए प्रमाण पत्र आपका जो भी है सर्विस वाला। स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट बनता है, तो वो सारा सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका लगेगा दोस्तों। तो ये 9 सर्टिफिकेट हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे 10वां जो है, बिहार राज्य के आर्थिक रूप से जो कमजोर है, EWS कैटेगरी से आते हैं छात्र, उनके लिए है, तो उनका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा जाता है।
ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मांगा जाएगा आपके ज्वाइनिंग के समय। अब यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में आवंटित जिला दिया जाएगा और इकाई दिया जाएगा, योगदान करना अनिवार्य होगा। उस समय उम्मीदवारों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपके थाने में भी ले जाके आपको सबमिट करना होता है, तो एक कॉपी उसके लिए भी रखिएगा। सभी आरक्षण कोटियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण जो है यहाँ पे इसके विरुद्ध में संख्या के अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों को ऊपर से मेधा क्रम में पुरुषों की रिक्तियों पर समाजित किया जाएगा। तो 35% में मान लीजिए कि जितनी सीट थी यहाँ पे आप लोग के रिजर्व, उसमें मान लीजिए कि महिलाएं नहीं फुलफिल कर पाई, नहीं भर पाई, तो उसके बाद जो ये सीट जो है पुरुषों को दे दिया जाएगा। पुरुष उसमें फिर उनका मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसके आधार पर उनका चयन कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी चीज़ें बताई, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ज्वाइनिंग के समय, कट ऑफ क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा आपका यहाँ पे, और आपको बुक से रिलेटेड भी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।